बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर पेपर में आता है पंजाब बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में, क्योंकि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की एक ही किताब है। और इसके अलावा सिंध बोर्ड है, खैबर पख्तूनख्वा है, या जो बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, या कश्मीर है, तो वहाँ पर भी यही बुक पढ़ाई जाती है। लेकिन वहाँ पर चैप्टर थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन थ्योरम सेम है। इसलिए उन बोर्ड्स के लिए भी यही खुशखबरी है कि वो भी इसी चैनल पर आके सब्सक्राइब करें और इससे जो मैथ का लेक्चर है उनसे फ़ायदा उठाएं। तो चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अक्सर पेपर में आता है, बहुत मरतबा पेपरों में आया हुआ है ये। तो इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि इस तरह है कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है द एंगल। क्योंकि जब भी थ्योरम्स आते हैं पेपर में तो सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई होती है, ना कि आपकी डायग्राम दी हुई होती है, ना कुछ, सिर्फ स्टेटमेंट दी हुई होती है। और ये भी नहीं बताया होता किस चैप्टर से आया, किस चैप्टर से नहीं आया। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी उस वक्त आप थ्योरम नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, पहला। सेकंड, इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल। और थर्ड, in a segment less than a semicircle is greater than a right angle। अब जब ये हमारे पास आ गई है, स्टेटमेंट आ गई है, तो पहला जो हमारा काम होगा थ्योरम को करने के लिए, सबसे पहले हमने ये तीन डायग्राम बनाने होंगे, तीन सर्कल बनाने होंगे, सेमी सर्कल। जब सर्कल बन जाएंगे तो फिर सबसे पहले आपने ये राइट एंगल का बनाना है। तो ये देखें, राइट एंगल का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से गुजर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन से गुजरेगा तो स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर। अच्छा, ये पहली फिगर पहले डिजिट के लिए हो गई। सेकंड के लिए इन आ सेगमेंट ग्रेटर देन, सेगमेंट लाइन कौन सी है, ए बी है, लेकिन ये पॉइंट जो सेंटर है ओ है, उससे नीचे से गुजर रही है, इसलिए ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इन लेस देन इन द राइट एंगल। ये देखें, ये राइट एंगल है यहाँ पर, तो राइट एंगल से नीचे है और सेमी सर्कल से ग्रेटर है। इसका हाफ सर्कल अगर हम यहाँ से लगाएं ए और बी, तो ये हमारे पास इसका हाफ सेमी सर्कल होता है। और सेमी सर्कल होता है जब सेंटर से ए बी लाइन सेगमेंट जो गुजरेगी तो वो राइट एंगल बनाएगी। अगर आपकी जो सेंटर लाइन से ए बी सेगमेंट लाइन नीचे से गुजर रही है तो ये आपकी जो है सेमी सर्कल से तो ये ग्रेटर हो गई, क्योंकि यहाँ से ये ग्रेटर होगी, लेकिन लेस देन है ये सेगमेंट लाइन। तीसरा जो पॉइंट है वो है इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल। अब देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का हाफ यहां से लेके, या अगर इसको यूं लाइन कहते तो ये हाफ से कम है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल लेस देन है और ग्रेटर देन है राइट एंगल, तो राइट एंगल से ग्रेटर हो गया ये। तो ये तीन जो फिगर दिए हुए थे, तीन स्टेटमेंट दी हुई थी, उनसे हमने तीन फिगर ये बना लिए। सबसे पहले ये फिगर बनाने के लिए हमें पहले सर्कल बनाना होगा। सर्कल बनाने के बाद लाइन सेगमेंट ए बी बिल्कुल सेंटर से गुजारनी है ओ से, और इसके बाद एक सी पॉइंट लेना है जो बिल्कुल राइट से थोड़ा सा आगे लेना है, और सी को ज्वाइन करा देना ए से और बी से, तो ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। इसी तरह ये सेंटर से एक सर्कल बनाएंगे और लाइन सेगमेंट को सेंटर से नीचे से लाइन सेगमेंट बनाएंगे। जब लाइन सेगमेंट बन जाए तो सी को ए से ज्वाइन करा दें और सी को बी से करा दें, और फिर ए को ओ जो सेंटर पॉइंट है उससे ज्वाइन कराएं और बी को भी ओ से करा देंगे। तीसरा जो फिगर होगा वो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर ओ से ऊपर से बनानी है। ए बी लाइन बन गई है, जब ए बी लाइन बन गई है तो एक सी पॉइंट लेना है ऊपर, कहीं पर भी ले लें सर्कल के आर्क पर। तो सी को ए से ज्वाइन कराएं और सी को बी से कराएं, फिर इसी तरह ए को सेंटर ओ से और बी को सेंटर ओ से ज्वाइन करा देंगे। इस तरह आपकी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं गिवन में क्या दिया हुआ था। गिवन में हमें दी हुई थी एक ए बी इज अ कॉर्ड क्रॉसपॉन्डिंग, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी ये कॉर्ड लाइन है, क्रॉसपॉन्डिंग है।
टू एन आर्क। आर्क क्या है हमारे पास, ए डी बी, ए डी बी, ये हमारी आर्क लाइन हो गई है। वेयर यहां पर एंगल ए ओ बी, एंगल ये हमारे पास ए ओ बी, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इज अ सेंटर, सेंटर ओ से गुजर रहा है एंगल, एंड ए सी बी इज अ सर्कम एंगल, ये हमारे पास सर्कम एंगल हो गया। ए सी बी, तो सी हमारा सर्कम एंगल हो गया ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ से, ये हमारे पास गिवन था। अब गिवन जब कर लिया है तो टू प्रूफ करना है हमने। प्रूफ कैसे करना है, पहले फर्स्ट फिगर में हमने करना है, इफ सेक्टर ए सी बी ये हमारा एक सेक्टर है, इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो गया, ए सी बी ये हमारा हाफ सर्कल हो गया, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। देन मेजरमेंट एंगल ए सी बी ये हमारा एंगल है, ए सी बी इक्वल है वन राइट एंगल के, वन राइट एंगल के, ये हमारा इक्वल हो गया। तो ये फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर में हमें क्या करना है, ये सेकंड फिगर है, इफ सेक्टर ए सी बी सेमी सर्कल हो गया, इज अ ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि यहां पर देखें ये सेंटर है, सेंटर से ये बढ़ रहा है, ए सी बी ये जो सेमी सर्कल है ये सेंटर से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, ये हमारा ये वाला हिस्सा ग्रेटर है। जब ये हिस्सा ग्रेटर है तो ये, तो हम यहां लिखेंगे सेमी सर्कल, देन मेजरमेंट ए सी बी ये वाला जो एंगल है ए सी बी लेस देन है वन राइट एंगल से, वन राइट एंगल से लेस है, छोटा है। तीसरा पॉइंट इन फिगर 3, इफ सेक्टर ए सी बी इज लेस देन ए सी बी, अब यहां पर देखें ए सी बी लेस देन है राइट एंगल से, देन सेमी सर्कल, देन मेजरमेंट ए सी बी जब लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, वहां पर लेस देन हुआ था, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा वन राइट एंगल। तो ये हमारे पास जो है प्रूफ करना था। अब हम चल जाते हैं, सॉरी प्रूव करना था। अब प्रूफ जब हम बनाते हैं तो उसके दो रीजन होते हैं, एक होती है स्टेटमेंट, एक होती है रीजन। तो ये दो हेडिंग बना लेंगे, लाइनें लगा लेंगे स्केल के साथ, तो यहाँ स्टेटमेंट और यहाँ पर रीजन। अब इन ईच फिगर, हर फिगर में ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी और ए बी सब में कॉर्ड कहलाएगा ऑफ अ सर्कल विद ओ से। एंगल ए ओ बी जो है इज द सेंट्रल एंगल स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी वेयर एंगल ए सी बी ये एंगल है हमारा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इज द सर्कम एंगल, ये सर्कम एंगल है ये वाला हमारे पास। अच्छा जी, ये भी हमारे पास जो रीजन थी वो गिवन था, ये भी गिवन थी क्योंकि हमें दी हुई थी सवाल करना। सच दैट मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी डबल है, किस चीज का डबल है, ए सी बी का ये जो एंगल है ये डबल है। फर्स्ट बाय थ्योरम 1, ये इसके रीजन लिख देंगे। सेकंड, नाउ इन फिगर 1 में मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, तो एंगल ओ जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री का, यहाँ पर देखें 180 डिग्री का है, और जब 180 डिग्री का होता है तो उसके रीजन क्या लिखते हैं, अ स्ट्रेट एंगल, तो उसके रीजन हम लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो मजीद अब आगे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसे एक मरतबा और अच्छे तरीके से देख लें, इसके बाद मैं मजीद जो है इसका प्रूफ आगे समझाता हूँ। तो नेक्स्ट इस तरह है कि ये जो स्टेटमेंट थी इसमें सेंस मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 राइट एंगल, इसका नंबर 2 दे देंगे कि यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये हमारे पास जो है ए ओ बी, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 2 राइट एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तो 2 राइट एंगल ये हमारी सेकंड फिगर बन चुकी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट लेस देन ए सी बी इक्वल टू 1 राइट एंगल, तो इसको हम इसकी रीजन लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड
सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमने फर्स्ट के साथ ही सारे जो है ना इसको कंपेयर करना है। तो इन फिगर 2, अगर फिगर 2 में जाते हैं हम, तो मेजरमेंट है ए ओ बी लेस देन है 180। देखो ये यहाँ पर 180 डिग्री है, क्या है यहाँ पर 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन से ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये नीचे है, तो इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ बी लेस देन 180। तो 180 से ये लेस है, जब लेस है तो ये इसको आप लिखेंगे मेजरमेंट सेंस एंगल ए ओ बी लेस देन है, यहाँ पर 2 राइट एंगल बन रहे, तो ये लेस देन होगा 2 राइट एंगल से। ठीक हो गया। और इसके रीजन लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट को थर्ड के साथ मिला देंगे। अच्छा जी, अब ये थर्ड वाला है हमारे पास। नेक्स्ट है सेंस मेजरमेंट लेस देन ए सी बी लेस देन 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल से कम होगा। तो इन फिगर 3, अगर फिगर 3 को चेक करते हैं हम, यहाँ पर जाएं तो मेजरमेंट ए ओ बी, देखिए ये लाइन सेगमेंट 180 से ग्रेटर बन रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर देन 180, क्योंकि यह 180 यहाँ पर है हमारे पास, ये फिगर में हमारे पास 180 यहाँ पर था, तो ये उससे ग्रेटर बन रहा है, ग्रेटर हो गया। सेंस मेजरमेंट लेस देन ए ओ बी ग्रेटर देन 2 राइट एंगल, तो ये वाली जो एंगल बनेगा ये राइट एंगल से ग्रेटर बनेंगे, 2 राइट एंगल से ग्रेटर, और इसका नाम दे देंगे 4। 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी ग्रेटर देन 2 राइट एंगल। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है मेजरमेंट एंगल ए सी बी ग्रेटर देन 1 राइट एंगल, और यूजिंग फर्स्ट एंड 4 लिख देंगे, इसके रीजन लिख देंगे। और इस तरह हमारा ये जो थ्योरम नंबर 3 था चैप्टर नंबर 12 से, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ आई हो और आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर यानी कि घंटी पर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। अच्छा जी, अब आपको एक प्रॉब्लम और होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मेन चीज़ जो है ना, अगर मेरे वीडियो लेक्चर लेने हैं आप लोगों ने तो उसका ये रीज़न होती है, जैसा कि अब मैं आपको सर्च करने का बता देता हूँ। यूट्यूब पर सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पर सर्च जब करेंगे आप, तो यहाँ पर देखें ये थ्योरम नंबर 3 है, तो आप लिखेंगे थ्योरम नंबर 3, ये थ्योरम नंबर 3 लिख देंगे और आगे लियाकत लिख देंगे। कोई भी एक्सरसाइज आपने समझनी है तो पहले एक्सरसाइज लिखें, एक्सरसाइज लिख के नहीं, और क्लास यानी कि 10th में आप पढ़ रहे हैं तो 10th लिखेंगे, 9th के तो 9th में दें। तो अगर आपने लिखनी है, देखे पढ़ करो, आप एक्सरसाइज 4.1 तलाश करना चाहते हैं, क्लास 9 लिखेंगे और लियाकत लिख देंगे। बस इस तरह जब ये आप जो सर्च करोगे तो आपको फौरन वही एक्सरसाइज जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वही एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जैसे फर्ज करो आपने एक्सरसाइज 5.1 निकालने क्लास 9 की, क्लास 9 यहाँ पर एंड में जो है लियाकत लिख देंगे। जब लियाकत लिखेंगे तो आपको फौरन जो है वही एक्सरसाइज मिल जाएगी जो आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपको कोई थ्योरम चाहिए तो थ्योरम लिखें, थ्योरम नंबर लिखें और साथ में लियाकत लिख दें और चैप्टर नंबर लिख दें, तो आपको इंशाल्लाह एग्जैक्ट वही वीडियो मिल जाएगी फौरन। ये फाइंड करने का एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई भी वीडियो 9th क्लास की और 10th क्लास की अगर मेरी चैनल से आपने सर्च करनी है तो उस एक्सरसाइज का नाम लिखें और साथ में लियाकत लिख दें, तो वो एक्सरसाइज आपके पास बिल्कुल सामने आ जाएगी और इस तरह आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह मैजिक ट्रिक्स है वो भी आप तलाश कर सकते हैं, मैजिक ट्रिक से लिखें, लियाकत लिखें, सारे वो आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैथमेटिकल की शॉर्टकट भी जो है ना मैंने आपके वीडियो बना के दिए हैं आपके लिए, जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर रूट है, या जो इस तरह छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान तरीके से आप यूं चुटकियों में जो है ना वो चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो उसमें सिर्फ में आपने मैजिक ट्रिक्स लिखना है, मैजिक ट्रिक्स से आप मैथमेटिक्स और आप लियाकत लिख देंगे तो सारी वीडियो आपके
स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में।